आज हम दक्षिण पूर्व एशिया में एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सीमा संघर्ष फिर से भड़क गया है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इन हाल की घटनाओं, इनके पीछे के कारणों और दुनिया की प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं। तो चलिए इस तनाव भरी स्थिति को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सीमा पर हालात काफी तेजी से बिगड़े हैं। सुना है 24 जुलाई को एक लैंडमाइन विस्फोट हुआ, उसके बाद तो भारी गोलाबारी शुरू हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। और ये संघर्ष फिर सीमा के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। स्थिति वाकई गंभीर है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो इसकी गंभीरता दिखाते हैं। कम से कम 33 जाने गई हैं। 33 मौतें? हाँ, और 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंसानी जानें हैं। हर आंकड़े के पीछे एक परिवार है जो प्रभावित हुआ है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ मरने या घायल होने तक ही नहीं है। थाईलैंड में देखें तो 1,38,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। और कंबोडिया में भी करीब 35,000। हाँ और थाईलैंड ने तो सीमा के पास 8 जिलों में मार्शल लॉ भी लगा दिया है। जी। यानी सेना को सारे अधिकार। स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। और इसी तनाव में दोनों देश एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी। जैसे आम नागरिकों को निशाना बनाना। थाईलैंड कह रहा है उनके अस्पताल पर हमला हुआ। और कंबोडिया का दावा है कि थाईलैंड क्लस्टर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर हथियार, वो तो बहुत खतरनाक माने जाते हैं आम लोगों के लिए, है ना? बिल्कुल। ये छोटे छोटे बमों में बढ़ जाते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप मतलब स्थिति को और उलझा रहे हैं। विश्वास खत्म हो जाता है। और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी देखिए, रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। हाँ, राजदूतों को निकाल दिया गया है। जी, और डिप्लोमेटिक रिश्तों का दर्जा भी घटा दिया है। ये दिखाता है कि मतभेद कितने गहरे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी बैठक की। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने और बातचीत से हल निकालने को कहा है, अपील की है। और इस क्षेत्र में भी कोशिशें हो रही हैं, जैसे आसियान। हाँ, मलेशिया जो अभी आसियान का अध्यक्ष है वो कोशिश कर रहा है। मलेशिया। अच्छा जी। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सीधे थाई और कंबोडियाई नेताओं से बात की है। क्या बात है? फौरन युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। तो क्या दोनों मान गए? यहीं पर थोड़ा पेच है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट तो सहमत दिख रहे हैं, लेकिन थाईलैंड का रवैया वो थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, विचार करेंगे। अच्छा, सैद्धांतिक रूप से? हाँ, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये मुख्य रूप से एक द्विपक्षीय मामला है, मतलब दो देशों के बीच का। अच्छा, तो वो इसे आसियान के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं शायद। और ये बात हमें संघर्ष की जड़ तक ले जाती है। ये कोई आज का झगड़ा नहीं है, इसके पीछे दशकों पुराना सीमा विवाद है। हाँ, वो मंदिरों वाला मामला है ना? बिल्कुल। खासकर कुछ प्राचीन मंदिरों के आसपास की जमीन को लेकर, जैसे प्रे विहार मंदिर। हाँ, प्रे विहार का नाम तो सुना है। और ता मोएन थुम, जिसे कंबोडिया में ता क्रबई कहते हैं, ये इलाके भी। लेकिन प्रे विहार पर तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला आ चुका था, शायद 1962 में, कि वो कंबोडिया का है। आपने बिल्कुल सही कहा। 1962 में अदालत ने कहा मंदिर कंबोडिया का है। तो फिर विवाद क्यों? यही मुश्किल है। अदालत ने मंदिर तो कंबोडिया को दे दिया, लेकिन मंदिर के एकदम आसपास की जो जमीन है उसका मालिकाना हक तय नहीं किया। वो हिस्सा मतलब अस्पष्ट रह गया। अच्छा। और हमारे स्रोत बताते हैं कि यही अस्पष्टता बार बार के झगड़े की असली जड़ है। दोनों देश उस जमीन पर दावा करते हैं, शायद वहां संसाधन भी हो। तो 1962 के फैसले ने एक मुद्दा सुलझाया, पर अनजाने में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। और ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन गए हैं। भावनाएं जुड़ी हैं इनसे। तो ये इतिहास, ये राष्ट्रीय भावनाएं, ये सब मिलकर इस जमीन के टुकड़े को इतना संवेदनशील बना देते हैं, और फिर बार बार हिंसा भड़क जाती है। स्थिति वाकई बहुत नाजुक लग रही है। डर है कि और ना बढ़ जाए। हाँ, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि ये जो हाल की झड़पें हैं, ये सिर्फ सीमा पर गोलीबारी नहीं है। ये एक बहुत गहरे, अनसुलझे ऐतिहासिक विवाद का एक दर्दनाक लक्षण है। इसका मानवीय पहलू बहुत बड़ा है। जाने जा रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, और ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिरता के लिए खतरा है। जी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव तो बना रहा है कि हिंसा रुके, बातचीत हो, लेकिन जब तक सीमा और उस जमीन को लेकर कोई पक्का समझौता नहीं होता, शांति की गारंटी मुश्किल है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब सदियों पुराना इतिहास
और आज के राष्ट्रवाद की भावनाएं जब वो सीमा की लकीरों पर टकराती हैं, तो क्या स्थायी शांति कभी सच में मुमकिन है, या फिर इतिहास की ये परतें हमेशा नए संघर्षों को हवा देती रहेंगी? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।